नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम काव्य गुण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। काव्य गुण का अर्थ, परिभाषा और वेदों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम काव्य गुण का अर्थ व परिभाषा। रस का उत्कर्ष करने वाले तत्वों को गुण कहते हैं। तो गुण क्या हो गए? रस का उत्कर्ष करने वाली बातें हो गई, उनका करने वाले, उत्कर्ष करने वाले तत्व हो गए। आचार्य वामन के अनुसार काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मो गुणः, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म गुण हैं। आचार्य वामन ने गुण किनको कहा? काव्य गुण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को काव्य गुण कहा। गुणों की संख्या के विषय में आचार्यों में पर्याप्त मतभेद हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार गुणों की संख्या 10 है। आचार्य मम्मट के अनुसार गुणों की संख्या 3 है। आचार्य भामह, आनंदवर्धन ने भी काव्य गुण के 3 भेद माने हैं। दंडी ने भी गुणों की संख्या 10 बताई है। और आचार्य मम्मट ने गुणों को शौर्यादिवत कहा है। गुण के भेद: माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, ये काव्य गुण के 3 मुख्य भेद हैं। और यही आचार्य मम्मट का त्रितयवादी सिद्धांत है। पहला, माधुर्य गुण। जिस गुण के कारण अंतःकरण आनंद और उल्लास से द्रवीभूत हो जाता है, उसे माधुर्य गुण कहते हैं। पुनः देखें, जिस गुण के कारण हृदय है वह आनंद और उल्लास से भर जाता है, उसे माधुर्य गुण कहते हैं। कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना माधुर्य गुण संपन्न होती है। इसमें समास या तो न के बराबर होते हैं या छोटे छोटे होते हैं तथा संयुक्त अक्षरों का सामान्यतः इसमें अभाव होता है। ट, ठ, ड, ढे को छोड़कर अपने पंचम वर्ण से संयुक्त स्पर्श वर्ण, हणे को छोड़कर शीर्ष पंचम वर्ण ड, य, न, में और हस्व, हणे, रे आदि वर्ण माधुर्य गुण के व्यंजक हैं। प्रश्न पूछा जाता है, माधुर्य गुण से संबंधित रस कौन कौन से हैं? तो आप उत्तर लिखेंगे श्रृंगार रस, करुण रस व शांत रस। कौन से हो गए? श्रृंगार, करुण व शांत रस। माधुर्य का अर्थ होता है मिठास, अर्थात वह गुण जो चित्त को पिघलाकर उसे आह्लादित बना देता है, उसे माधुर्य गुण कहते हैं। माधुर्य गुण हृदय में द्रुति उत्पन्न करने वाला गुण है। द्रुति का अर्थ हो गया पिघलना या द्रवित करना। माधुर्य गुण के उदाहरण: मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, लाली बन सरल कपोलों की आंखों में अंजन सी लगती, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, इधर नयन मन भाए, मधुमेह बसंत जीवन बन के, वह अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। दूसरा, ओज गुण। वह गुण जिससे मानव हृदय में उत्साह, जोश, उत्तेजना, आवेश, वीरता व तेजस्विता उत्पन्न होती है, उसे ओज गुण कहते हैं। तो ओज गुण की परिभाषा आप क्या लिखेंगे? अर्थ क्या लिखेंगे? कि जिससे मानव के हृदय में उत्साह, जोश, उत्तेजना, आवेश, वीरता और तेजस्विता उत्पन्न होती है। और ओज का अर्थ ही है तेजस्विता। यह माधुर्य गुण का विपरीत गुण है। इसमें समास की बहुलता होती है। जहाँ माधुर्य में समास न के बराबर होते हैं, वहीं इसमें ओज गुण में समास की बहुलता होती है। और
माधुर्य गुण में यदि समास होते भी हैं तो वह छोटे छोटे होते हैं और इसमें बड़े बड़े समास होते हैं। ट ठ ड ढ श स वर्ण तथा दीर्घ णे और र रेप से संयुक्त वर्ण जैसे और अल्पप्राण वर्णों से संयुक्त उनके महाप्राण वर्ण ओज गुण के व्यंजक हैं। संबंधित रस, ओज गुण से संबंधित जो रस हैं उनमें वीर रस, रौद्र रस और विभत्स रस। उदाहरण, बढ़ो करो वीर स्वजाति का भला, अपार दोनों विधि लाभ हैं हमें। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, अमर्ति वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो। तो इन उदाहरणों में ओज गुण की अभिव्यक्ति हुई है। एक अन्य उदाहरण है, रुंड गिरे गज झुंड गिरी, कटकट अवनी पट मुंड गिरे। इसमें भी जो है ट ठ ड इन वर्णों की आवृत्ति हुई है। अगला तीसरा, प्रसाद गुण। जिस गुण के कारण हृदय में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे प्रसाद गुण कहते हैं। प्रसाद का अर्थ है स्वच्छता या निर्मलता। स्वच्छता के कारण इसका अर्थबोध करने में कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। पुनः देखें कि जिसके गुण के कारण हृदय में उदित होते ही किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाए तो वहाँ प्रसाद गुण होता है। और प्रसाद का अर्थ स्वच्छता या निर्मलता से है और स्वच्छता के कारण ही इसमें अर्थबोध करने में कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता और इसकी व्याप्ति सर्वत्र होती है। उदाहरण, दी की सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नेनन के जल सो पग धोए। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। अन्य उदाहरण जैसे, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर जाता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। तो निराला जी की यह कविता, इसमें प्रसाद गुण की अभिव्यक्ति हुई है। और इस प्रकार इस वीडियो में हमने काव्य गुण के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।